तुझे पता है, मैंने अजीब सपना देखा। हाँ? कैसा सपना? मैंने सपने में देखा कि यहाँ से कुछ दूर जंगल में एक तालाब है। वहाँ पर एक परी स्नान कर रही थी। मैंने उस परी के पंख उठा लिए और जब वो परी स्नान करके बाहर आई तो मुझसे अपने पंख मांगने लगी, मगर मैंने इनकार कर दिया। परी ने कहा कि इसके बदले मैं तुम्हें ऐसी अनमोल वस्तु दूंगी जिससे तुम मीलों का सफर चुटकियों में तय कर सकते हो। ये सुनकर केशव बुरी तरह से चौंक पड़ा और सोचते हुए बोला, साधु महाराज ने कहा था कि पहला व्यक्ति जो सपना बताएगा वही सत्य होगा। इसका मतलब ये है पहले व्यक्ति के हिसाब से आगे कोई वास्तव में तालाब मौजूद है। केशव तुरंत वहाँ से जंगल की ओर बढ़ गया। कुछ ही देर के बाद उसे एक रंग बिरंगी किरणों से चमकता हुआ तालाब नजर आया। केशव ने देखा कि एक सुंदर स्त्री तालाब के अंदर कपड़े पहनकर स्नान कर रही थी। तभी केशव की नजर झाड़ियों पर पड़ी। केशव ने देखा कि झाड़ियों पर बड़े ही सुंदर पंख रखे हुए थे। केशव ने उन सुंदर पंखों को जैसे ही उठाया तभी वो स्त्री तालाब से बाहर आकर केशव से बोली, मैं एक परी हूँ, ये मेरे पंख हैं। तुम मेरे पंख मुझे वापस कर दो। इसके बदले मैं तुम्हें एक ऐसा सोने का जादुई घोड़ा दूंगी जो हमेशा तुम्हारा कहना मानेगा और तुम्हें चुटकियों में कहीं भी पहुंचा देगा। तो फिर मुझे वो घोड़ा दे दो, मैं तुम्हें तुम्हारे पंख वापस कर दूंगा। केशव ने इतना कहा ही था कि तभी रंग बिरंगी किरणों के साथ वहाँ पर एक घोड़ा प्रकट हो गया जो कि पूरा सोने का था। उसके शरीर से रंग बिरंगी किरणें फूट रही थी। ये घोड़ा आज से तुम्हारा हुआ और ये घोड़ा तुम्हारा ही आदेश मानेगा। लाओ मेरे पंख मुझे वापस कर दो। केशव ने उस परी के पंख उसे वापस कर दिए। पंख वापस करते ही परी वहाँ से गायब हो गई। तभी वहाँ पर रंग बिरंगी किरणों से वही साधु प्रकट हो उठा। केशव, अब तुम्हें संगमपुर राज्य जाना होगा। संगमपुर राज्य के महल के बाहर राजा विक्रम अपनी पुत्री के साथ बैठा हुआ है। वहां पर उसने अपनी पुत्री का एक स्वयंवर रचाया है। वहां पर और भी राजकुमार बैठे हुए हैं। राजा विक्रम ने एक अनोखी शर्त रखी है। शर्त के अनुसार जो भी उसकी खानदानी अंगूठी जो कि नीले पहाड़ के ऊपर एक राक्षस के पास है, उस अंगूठी को जो भी राजकुमार लाकर राजकुमारी चंद्रलेखा को पहनाएगा वो अपनी पुत्री का विवाह उसी राजकुमार से करेगा और अपना राज्य भी उसे ही सौंप देगा। तुम्हारे पास ये जादुई घोड़ा है। तुम इसी घोड़े की मदद से आसानी से उस राक्षस से अंगूठी को छीन कर ला सकते हो, क्योंकि वो राक्षस कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वो इस घोड़े से ज्यादा तेज नहीं भाग सकता और वो नीले पहाड़ से नीचे कभी नहीं उतर सकता। साधु की बात सुनकर केशव तुरंत उस जादुई घोड़े पर बैठ गया। अचानक ही वो घोड़ा रंग बिरंगी किरणों के साथ होकर सीधे संगमपुर के महल के उस स्थान पर जा पहुंचा जहां पर संगमपुर का राजा विक्रम अपनी पुत्री के साथ बैठा हुआ था। अचानक केशव को सोने के घोड़े पर बैठा हुआ देखकर राजा विक्रम चौंकता हुआ बोला, कौन हो तुम? मेरा नाम केशव है। मैं विक्रम नगर के महाराज राजा उग्रसेन का सबसे छोटा पुत्र हूँ। मैं आपकी पुत्री के साथ विवाह करना चाहता हूँ। मैं अपनी पुत्री का विवाह केवल उसी राजकुमार से करूंगा जो मेरी खानदानी अंगूठी को नीले पहाड़ के राक्षस के इलाके से लाकर मेरी पुत्री को पहनाएगा। जहाँ तक मैं जानता हूँ तो वो राक्षस नीले पहाड़ से नीचे नहीं उतरता। तो फिर आपकी खानदानी अंगूठी उस राक्षस के पास क्या कर रही है? बरसों पहले हमारे पिता हमारी माँ को नीले पहाड़ पर घुमाने के लिए ले गए थे और वो अंगूठी वहीं गिर गई थी। हमारे पिता ने उस अंगूठी को बहुत ढूंढा मगर वो नहीं मिली। कुछ समय बाद पता लगा कि वो अंगूठी एक राक्षस उठाकर ले गया है। वो अंगूठी चमत्कारी अंगूठी थी जिसे एक साधु ने भेंट की थी। उस अंगूठी के बगैर हमारी पुत्री का विवाह नहीं हो सकता। उसके बगैर अगर हमारी पुत्री किसी से भी विवाह करेगी तो उसकी मौत हो जाएगी। इसीलिए हमने ऐलान किया है कि हम अंगूठी लाने वाले को अपना राज्य भी दे देंगे। आप यहीं रुकिए महाराज, मैं कुछ ही क्षणों में अंगूठी लेकर आपके सामने आ जाऊंगा। इतना बोलकर केशव अपने जादुई सोने के घोड़े से बोला, मुझे उस स्थान पर ले चलो जहाँ पर महाराज विक्रम की खानदानी अंगूठी मौजूद है। अचानक जादुई सोने का घोड़ा रंग बिरंगी किरणों के साथ वहाँ से गायब हो गया। अगले ही पल केशव ने अपने घोड़े सहित स्वयं को नीले पहाड़ पर पाया जहाँ पर अंगूठी एक चट्टान पर रखी हुई थी और एक राक्षस उस अंगूठी के पास बैठा हुआ था। केशव ने तुरंत उस अंगूठी को उठा लिया। अंगूठी को उठाते ही वो राक्षस केशव की ओर देखकर बोला,
तेरी हिम्मत कैसे हुई इस अंगूठी को उठाने की? तेरा घोड़ा मुझसे अधिक तेज नहीं भाग सकता। मेरी रफ्तार का तुझे अंदाजा नहीं है। मगर अगले ही पल केशव रंग बिरंगी किरणों के साथ घोड़े सहित वहाँ से गायब हो गया और तुरंत राजा विक्रम के पास पहुँच गया। केशव के हाथ में सोने की अपनी खानदानी अंगूठी देखकर राजा विक्रम प्रसन्न होते हुए बोला, तुमने तो वो कारनामा कर दिखाया जो बड़े से बड़े वीर भी नहीं कर सके। चंद्रलेखा ने तुरंत वरमाला केशव के गले में डाल दी। तभी वहाँ पर साधु प्रकट हो उठा और अशोक से बोला, तुम्हें अपनी पत्री चंद्रलेखा को लेकर अभी इसी समय अपने महल में जाना होगा। वहाँ पर तुम्हारे दोनों भाई पिता के साथ बैठे हुए हैं। उन दोनों ने फिर से अपने पिता की हत्या की योजना बनाई है। ये सुनकर केशव पूरी तरह से चौंक पड़ा। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ केशव। कुछ दिन पहले तुम्हारे पिता के कक्ष में जो तलवारबाज आया था वो उनकी हत्या के इरादे से ही आया था। वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा बड़ा भाई राजकुमार अर्जुन है। तुम्हारे दोनों भाई गलत रास्ते पर चल पड़े हैं और उन्हें गलत रास्ते पर ले जाने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा मंत्री जगन्नाथ है। तुम्हारे दोनों बड़े भाई उसके बहकावे में इसलिए आ गए क्योंकि वो तुमसे नफरत करते थे, क्योंकि तुम्हारे पिता सबसे ज्यादा तुम्हें प्यार करते थे। तुम्हारे दोनों बड़े भाइयों को डर था कि कहीं तुम्हारे पिता तुम्हें ही राजा घोषित ना कर दें। मगर तुम्हारे दोनों बड़े भाई भी इस बात को नहीं जानते कि मंत्री जगन्नाथ की नजर भी उनसे पहले राज्य की गद्दी पर है। जैसे ही तुम्हारे पिता राजा उग्रसेन मारे जाएंगे, मंत्री जगन्नाथ तुरंत तुम्हारे दोनों भाइयों को भी मरवाकर राज्य पर अपना कब्जा कर लेगा। मैं तुम्हें कभी भी इस रहस्य के बारे में नहीं बताता क्योंकि मैं सांसारिक बातों में दखल नहीं देता, परंतु मुझे तुम्हारा स्वभाव बहुत ही पसंद आया। देर मत करो, जैसे ही तुम महल में पहुंचोगे तुम्हारी पत्नी चंद्रलेखा के हाथों में अंगूठी चमकने लगेगी। इस अंगूठी की खासियत यह है कि इसकी किरणें हर उस मनुष्य पर पड़ने लगती हैं जिस मनुष्य के ऊपर काला जादू किया गया होता है। इसकी किरणें पड़ते ही तुम्हारे पिता के ऊपर से काला जादू समाप्त हो जाएगा और वो तुम्हारी बात पर विश्वास करेंगे। साधु की बात सुनकर चंद्रलेखा तुरंत केशव के घोड़े पर बैठ गई और घोड़ा तुरंत वहाँ से गायब हो गया। अगले ही पल केशव अपनी पत्नी के साथ अचानक से अपने महल आ पहुँचा, जहाँ पर राजा उग्रसेन अपने दो बड़े बेटों के साथ बैठा हुआ था। अचानक से महल के अंदर सोने का घोड़ा और उस पर सवार केशव और एक सुंदर स्त्री को देखकर राजा उग्रसेन बुरी तरह से चौंक पड़ा। केशव अपनी पत्नी के साथ घोड़े से नीचे उतर गया। अचानक उसकी पत्नी की अंगूठी से रंग बिरंगी किरणें निकलकर राजा उग्रसेन के चेहरे पर पड़ने लगी। अगले ही पल राजा उग्रसेन को ऐसा महसूस होने लगा मानो कि उसके शरीर से बहुत भारी भार उतर गया हो। केशव तुरंत अपने पिता से बोला, पिताजी, कुछ दिन पहले जो तलवारबाज आपके कक्ष में आया था वो तलवारबाज नहीं बल्कि बड़े भैया अर्जुन थे। इतना बोलकर केशव अपने पिता को सारी घटना बताने लगा। तभी वहाँ पर वही साधु रंग बिरंगी किरणों के साथ प्रकट हो गया और राजा उग्रसेन से बोला, तुम्हारा पुत्र सही कह रहा है। राजा विक्रम गुस्से से अपने मंत्री जगन्नाथ और अपने दोनों बड़े पुत्रों को देखने लगा। जगन्नाथ तुरंत डरता हुआ राजा से बोला, मुझे क्षमा कर दो महाराज, मुझसे बहुत भारी भूल हो गई। दरअसल मैं आपके दोनों बेटों से आपकी हत्या करवाना चाहता था और स्वयं राजा बनकर जीवन बिताना चाहता था। आपके दोनों बड़े बेटों को मैंने ही एक तांत्रिक के पास भेजा था और आपके ऊपर काला जादू करवा दिया था ताकि आप अपने सबसे छोटे पुत्र केशव से नफरत करने लगे, क्योंकि केशव अपने दोनों बड़े भाइयों से अधिक बलवान और चतुर था। उसके रहते मैं आपकी हत्या नहीं करवा सकता था। लेकिन एक सच ये भी है महाराज कि आपके दोनों पुत्र आपके छोटे भाई से शुरू से ही नफरत करते आए हैं। ये सुनते ही राजा उग्रसेन ने मंत्री जगन्नाथ और अपने दोनों बड़े बेटों को कारागार में डलवा दिया। केशव दोनों राज्यों का राजा बन गया और अपनी पत्नी के